जय श्री राम सपीर बाबे की जय। यूट्यूब के इस रतनगढ़ धार्मिक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं रतन वर्मा रतनगढ़ से। और आज हम चलते हैं गोपाल जी सोनी जी के घर। गोपाल जी सोनी जी के घर चलकर उनसे राम राम करते हैं। गोपाल जी सोनी रामदेव बाबे के अनन्य भक्त भी हैं और जागरण भी करते हैं। उनके नंबर भी मैं आपको दे दूंगा। और उन्होंने बाबा श्री राम सपीर बाबे का जो चालीसा है वो भी उन्होंने गाया है अपने श्रीमुख से, और डाली बाई का चालीसा भी उन्होंने गाया है अपने श्रीमुख से। हमारे YouTube के ऊपर भी उनका चालीसा है, राम सपीर बाबे का जो चालीसा हमारे YouTube पर भी है। पहले हम नमस्कार करते हैं। गोपाल जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। ये है बाबा श्री रामदेव ज्वेलर्स। इसी दुकान पर इन्होंने बाबा श्री राम सपीर बाबे का अभिषेक किया था। और अभिषेक का जो कार्यक्रम है मैं आपको पूरा लाइव दिखाऊंगा। देखो, आप घर पर बैठ करके भी बाबा राम सपीर बाबे का अभिषेक कर सकते हो पंडित जी के द्वारा। और बाबा रामदेव जी का जो अभिषेक है कैसे किया जाता है और गोपाल जी कैसे करते हैं वो वीडियो मैं आपको सारा लाइव दिखा रहा हूँ। बीच बीच में आपको कमेंट्री करता रहूँगा और एक दो बाबा के जो चमत्कार है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। बाबा रामदेव जी जो रुनीचे में विराजमान हैं उनके मैं चमत्कार आपको सुनाऊंगा। और बीच बीच के अंदर आप देखते रहना कि गोपाल जी सोनी अभिषेक जो कर रहे हैं किस प्रकार से अपनी दुकान के अंदर कर रहे हैं। और ये जागरण जुम्मा बहुत ज़्यादा करते हैं और राम सपीर बाबा के बहुत अच्छे भक्त भी हैं। इसीलिए हम इनकी दुकान पहुंचे हैं और इनका लाइव वीडियो बना करके आप सब भक्तों को दिखा रहे हैं कि आप घर पर भी बाबा श्री राम सपीर बाबे का अभिषेक इस प्रकार से कर सकते हो। और मेरे चैनल पर अभी तक आपने जो अभिषेक देखे हैं वो गणेश जी के देखे होंगे, शिव जी के देखे होंगे, लेकिन ये राम सपीर बाबे का जो अभिषेक है ये मेरे चैनल पर पहली बार मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज बाबा राम सपीर बाबे की दशम है, बहुत बड़ी दशम है। और दशों के दिन बाबा श्री राम सपीर बाबे का विशेष दिन होता है। इसी दिन अगर हम इनकी कथा करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं या जागरण सुनते हैं या कथा सुनते हैं तो मैंने समाज के अंदर यही सुना है कि हमें बहुत अधिक लाभ होता है। और उसी लाभ को कमाने के लिए मैं बैठा हूँ कि भी मुझे भी लाभ मिले। और अगर आपको लाभ लेना हो तो आप भी बाबा राम सपीर बाबे की जो मैं आपको चमत्कारिक जो कथा है वो एक दो कथा जो मेरे को ध्यान में है वो मैं आपको सुनाऊंगा। और बीच बीच के अंदर मैं आपको लाइव ये जो राम सपीर बाबे का जो अभिषेक हो रहा है वो आपको दिखाता रहूँगा। पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि इन्होंने अपनी दुकान के अंदर बाबा श्री राम सपीर बाबे की जो तस्वीर रख रखी है। अब देखो, इन्होंने उनका मुकुट उतारा है और पीछे जो इन्होंने इनका जो दुपट्टा इन्होंने उठा रखा था वो उतारा है। और ये तो मुकुट अब उतारा, माफ़ करना, गले का हार उतार रहे हैं। ये बाबा की समाधि है, चांदी की है, सोने की इसकी और पालिश है। और अपने हाथों से ये अभी इनका अभिषेक करेंगे और मैं आपको लाइव दिखाता रहूँगा। साथ में आप जो भी बाबा राम सपीर बाबे के जो चमत्कार है वो आप सुनते रहिए और ये लाइव वीडियो आप देखते रहिए। ठीक है, मैं अब शुरू कर रहा हूँ एक बाबा श्री राम सपीर बाबे का चमत्कार। और पहले मैं बाबा श्री राम सपीर बाबे का जो भी जन्म है वो मैं आपको बताऊँगा कि बाबा श्री राम सपीर बाबे का जन्म कब हुआ। माना जाता है कि बाबा रामदेव जी का जो जन्म है ना वो 1409 ईस्वी में हिंदू कैलेंडर के अनुसार भादवी की जो दूज है रुणीचा के शासक अजमल जी के घर में इन्होंने अवतार लिया था। और इनकी जो माता है उनका नाम था मेणादी देवी और इनके बड़े भाई का नाम है बिरमदेव जी। और ये राजपूत वंश से हैं
तोमर वंश जो है राजपूत वंश है, और इसी वंश में इन्होंने जन्म लिया था। और इनके जो पिताजी थे ना अजमल जी, वो निसंतान थे। और इन्होंने मतलब क्या है कि संतान सुख प्राप्ति के लिए इन्होंने द्वारकाधीश जी की भक्ति की थी। भगवान जो द्वारकाधीश है उनकी भक्ति की थी। तो भगवान एक बार प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के भगवान ने इनको वरदान भी दिया कि भादवी की जो दूज आएगी मैं स्वयं तेरे घर पर बेटा बन करके अवतरित होऊंगा। और थोड़ी सी बात और आगे आपको बता दें कि जो पोकरण के राजा अजमल जी थे ना, वो निसंतान थे और उन्हें इस बात से कभी भी दुख नहीं था कि वो निसंतान है। इतने बढ़िया राजा थे, वो अपनी प्रजा को ही हमेशा संतान समझते थे। और एक वहां पर बात और भी थी, थोड़ी थोड़ी सारी बातें आपको बता दूं जो इतिहास मुझे जो मालूम है, और बीच बीच के अंदर आप ये भी देखते रहिए कि भाई ये देखो अभिषेक हो रहा है। अब दूध से अभिषेक किया है गोपाल जी सोनी जी ने। दूसरी तरफ क्या था कि एक भैरव राक्षस था, भैरव राक्षस, उसका आतंक बहुत ज्यादा था। यानी संपूर्ण जो पोकरण क्षेत्र है इतना डरावा, इतना भयभीत था कि लोग बहुत डरे हुए थे। और एक दिन एक बात और भी हुई। वो क्या हुई? देखो ये भगवान श्री राम सपीर बाबे को जल से स्नान करा रहे, ये इनकी समाधि है। साथ साथ में ये देखते रहिए, और साथ साथ में जो बाबे के जो चमत्कार है या इनका जन्म का स्थान है या इनकी जो भी बातें हैं वो मैं बीच बीच में आपको बता रहा हूँ। और एक दिन की बात है कि मूसलाधार वर्षा हो गई, बहुत ज़्यादा वर्षा हो गई। वर्षा होने से जो खेत के जो किसान थे वो बड़े खुश हुए, वो खेत जोतने के लिए चले गए जी। और जो किसान खेत जोतने जा रहे थे तभी उन्हें क्या हुआ कि अजमल जी महाराज के दर्शन हो गए। अब अजमल जी महाराज जो थे बांझ थे, और बांझ होने के कारण जो किसान थे उन्होंने अपसुन मान लिया। अपसुगन, आप समझते हो ना, अपसुगन यानी अजमल जी बांझ थे इसके कारण, यानी बांझ थे यानी उनके पुत्र नहीं था, कई वर्षों से उनके पुत्र नहीं हुआ। तो वो किसान जब बरसात हुई ना मूसलाधार, तो वो खेत को बांधने के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने अजमल जी का जैसे चेहरा देखा तो वापस पलट गए। अजमल जी ने उनको रोका और पूछा, भाई क्या बात है, वापस कैसे जा रहे हो? तो उन्होंने कारण पूछा, भी बात बताओ, वापस कैसे जा रहे हो? तो उनमें से एक किसान बोला कि खेती की वेला बांझ व्यक्ति के दर्शन से अपशुगुन होता है। ये किसान से जब शब्द सुने उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, उनका कलेजा सिरिज गया, बड़े दुखी हुए अजमल जी। और वो इतनी प्रजा की भलाई करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन इस बात से वो बड़े दुखी हुए। वो द्वारकाधीश से प्रजा की भलाई के लिए हमेशा प्रार्थना करते थे, लेकिन आज उन्होंने द्वारकाधीश से कहा कि हे प्रभु, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र की कामना है, मुझे पुत्र चाहिए। और पुत्र की प्राप्ति के लिए वो अजमल जी कई बार कहते हैं कि गुजरात के अंदर है द्वारका नगरी, वहां दर्शन करने गए, कई बार गए, लेकिन उनकी जो इच्छा थी ना वो पूर्ण न हो सकी, बहुत दुखी हो गए। अब एक दिन की बात है कि उन्होंने हार मान ली। एक बार हार मानकर जो अपनी पत्नी थी मीनादी देवी, उनसे कहकर ये चले गए कि मैं अंतिम बार द्वारका जा रहा हूं, और यदि इस बार भगवान नहीं मिले तो मैं अपना मुंह लेकर वापस कभी नहीं आऊंगा। यह कहकर के वो द्वारकाधीश के पास यानी भगवान यानी गुजरात चले गए। अब वहां जाकर के वो भगवान के आगे, मूर्ति के आगे सिमरन करने लगे, प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे द्वारकाधीश, मैंने ऐसे क्या पाप किया है जो मेरे पुत्र नहीं है? मुझे बताओ प्रभु, मुझे बताओ। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो प्रभु? उन्होंने कई बार पूछा,
लेकिन मूर्ति से कोई भी जवाब उन्हें नहीं मिला। साथ साथ में देखते रहिए ये गोपाल जी सोनी किस प्रकार से भगवान का जो अभिषेक किया है और मूर्ति के चंदन तिलक कर रहे हैं, रोली से तिलक कर रहे हैं। और यहाँ डालीबाई की तस्वीर भी है चांदी की, हरजी बाटी की भी है। और जो सामने आप मौली का आसपास में जो फूल देख रहे हो ना, वो इन्होंने नारियल बना रखा है, नारियल की पूजा भी कर रहे हैं। और एक बीच के अंदर चांदी की कटोरी सी लग रही है, जो वो सिंहासन है, वहाँ पर पगलिए हैं, बाबा श्री राम सापीर बाबे के पगलिए हैं। और सारा आप देखते रहिए। मैं अब आपको आगे जो भी कथा है जैसे जैसे मेरे को आती है मैं आपको सुना रहा हूँ। इतना कहने के बाद में पुजारी ने काफ़ी देर हो गई उनको ऐसे भाव से भगवान से बात करते हुए। आखिर पुजारी ने सोचा कि भाई क्या बात है, ये भक्त तो बहुत दुखी है। पुजारी ने कहा कि भाई आपको क्या चाहिए, क्या बात है। तो अजमल जी ने कहा भी मैं तो भगवान के दर्शन का प्यासा हूँ, मुझे भगवान के दर्शन चाहिए। और पुजारी ने ऐसे ही तुक्का मार दिया, यानी कह दिया ऐसे तुक्के का मतलब उन्होंने कह दिया कि ये जो द्वारकाधीश जो है ना, ये जो पास में जो दरिया है ना, उसमें रहते हैं। इतनी बात कही, कहते के साथ में अजमल जी ने आप देखा ना ताओ उस जो दरिया थी उसके अंदर कूद गए जी। जैसे उसके अंदर कूदे, भगवान ने उनको दर्शन दे दिए। भगवान ने दर्शन दिए और भगवान बड़े खुश हो गए। भगवान खुश होकर के अजमल जी को दर्शन दिए और कहा कि भादवे सुदी दूज सोमवार को मैं तेरे घर पर आऊँगा, बेटा बन के तेरे घर पर अवतरित होऊंगा। इतना कहकर वो भगवान वहाँ से विदा हो गए। अब अजमल जी बड़े खुश हो गए। तो भगवान से ऐसे उन्होंने जो आशीर्वाद प्राप्त किया पुत्र होने का, और उसके बाद बाबा श्री राम सापीर बाबा उनके पुत्र के रूप में हुए। और अब साथ में देखिए गोपाल जी सोनी देखिए क्या कर रहे हैं। साथ साथ में कथा कहते हैं, साथ साथ में सुनते रहते हैं। थोड़ा सा एक छोटी सी बात और बता दूं मैं, ये 16 मिनट का वीडियो है कि ये जो बाबा रामदेव जी हैं, इनकी लीला भी अपरंपार है। काफ़ी लीलाएं इनकी, अवतारी पुरुष थे। और उन्होंने जो लीलाएं उन्होंने जन्म से ही मतलब क्या अपनी लीलाएं शुरू कर दी थी। उनके जन्म के समय सारे महल में जल से भरे बर्तन दूध में बदल गए, घंटियां बजने लगी, आकाश से आकाशवाणी होने लगी, आंगन में कुमकुम के पद चिन्ह बन गए। और माँ के एक बार झूला झुलाते समय दूध उफरने लगा था। माँ जब झूला झुला रही थी इनको, तो इतने में दूध था ना, वो उफन गया था। ओहो, मैं जैसे जैसे कथा सुना रहा हूँ, मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ कि क्या महसूस हो रहा है। बहुत आनंद आ रहा है, मुझे भी आनंद आ रहा है इस कथा के अंदर, बाबा श्री राम सापीर बाबा की कथा के अंदर। और मैं चाहता हूँ कि जैसा मुझे आनंद आ रहा है ना, आप जो भक्त लोग बाबा राम सापीर बाबा की छोटी सी आप कथा जो मैं आपको सुना रहा हूँ, आप भी आनंद लो। और साथ साथ में अभिषेक का भी आनंद लो। गोपाल जी सोनी बाबा श्री राम सापीर बाबा के भक्त हैं, ये जो अभिषेक करें इसका भी आप आनंद लो। तो इस प्रकार से आंगन में कुमकुम के पद चिन्ह बन गए। माँ उनको झूला झुला रही थी, दूध उफरने लगा। जैसे दूध उफरने लगा, बाबा रामदेव जी ने अपने हाथ के इशारे से दूध को थमा दिया। और सभी ने ये चमत्कार देखा। देखते ही कहने लगे, अरे बाबा ये तो लड़का बड़ा चमत्कारिक है। तो और भी बहुत से मतलब क्या है कि बाबा के चमत्कार हैं। बचपन में बाबा रामदेव जी द्वारा जो कपड़े का जो घोड़ा बनवाने की जिद पर अड़ गए थे, तो अजमल जी ने एक दर्जी को कपड़े देकर बालक के लिए रामदेव जी का घोड़ा बनवाने के लिए कहा। तो बाबा रामदेव जी जब उस कपड़े के घोड़े पर बैठे तो वह आकाश में उड़ गया। देखो कितना बड़ा चमत्कार। भी भगवान श्री राम सापीर बाबा जैसे उस घोड़े पर बैठे जो दर्जी ने बनाया था, और वो घोड़ा आकाश में उड़ गया। कहते हैं कि खेलते खेलते बाबा रामदेव जी द्वारा जो राक्षस था, भैरव राक्षस, उसका वध कहते हैं कर दिया। और भी बहुत से चमत्कारिक बाबा के चमत्कार हैं।
और इन्होंने बहुत ही कम छोटी आयु के अंदर चमत्कार करने शुरू कर दिए थे। और ये बाबा के दर्शन देखो, कितने प्यारे दर्शन हैं। इन्होंने बाबा को तैयार कर दिया है। देखिए आप, ऐसे लग रहा है हम रूनीचे के अंदर बैठे हैं और बाबा श्री राम सापिर बाबा के दर्शन कर रहे हैं। और ये भी कहते हैं कि बाबा श्री राम सापिर बाबा ने जो इतने चमत्कार दिखाए, देखो ये जो जोत है ना, ये जोत रूनीचा से गोपाल जी सोनी जी लेके आए। अब देखो इन्होंने जोत भी कर ली है और जोत करने के बाद में आरती की तैयारी करेंगे। आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको इतना दिखाऊंगा। अगली बार मैं रामदेव जी की और भी कथाएं अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स करके बताना, मैं आपको रामदेव बाबा के चमत्कार सुनाऊं। और इस प्रकार से बाबा राम सापिर बाबा ने सभी का दिल जीत लिया। छोटी उम्र में इतने चमत्कार दिखाए। चमत्कार दिखाने से बाबा श्री राम सापिर बाबा ने सभी का जो था दिल जीत लिया था। अब अगली बार आप कहोगे तो जो भैरव का जो इन्होंने वध किया था उसकी भी 2 कथाएं हैं, वो भी मैं इस अगली बार जो आप मुझे कमेंट्स करोगे, पूछोगे, ये तो मैं आपको कथा जरूर सुनाऊंगा कि बाबा श्री राम सापिर बाबा ने भैरव राक्षस का वध कैसे किया था। बाबा ने भैरव राक्षस का वध कैसे किया या उसको छोड़ दिया, ये सारी बातें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा अगर आप कमेंट्स करके मुझसे पूछोगे। और आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। आज मैंने आपको गोपाल जी सोनी जी ने जो अपनी दुकान के अंदर अभिषेक किया था उसका पूरा वीडियो दिखाया। कमेंट्स करके बताना कि कैसा लगा। और मैं ये चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक भी करना, कमेंट्स भी देना। और आशीर्वाद के रूप में आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज दशमी है बाबे की, आप 2 भक्तों को ये वीडियो शेयर ज़रूर करना। बड़ी मुश्किल से वीडियो तैयारी करते हैं, बड़ा टाइम लगता है। जय बाबा श्री राम सापिर बाबे की जय। धार्मिक आस्था और विश्वास का एकमात्र चैनल रतनगढ़ धार्मिक। सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल।